हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप एकदम मज़े में हो गए। ये बैग देख रहे हो, ये भर के लेके आया हूँ मैं एप्पल स्टोर से। क्या क्या है इसके अंदर पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है एप्पल वॉच अल्ट्रा 3, एप्पल वॉच SE3, आईफोन 17 256GB सेज कलर में, आईफोन 17 प्रो मैक्स का टेक वोवन केस, सिलिकॉन केस आईफोन 17 प्रो मैक्स के लिए, आईफोन एयर गोल्ड कलर 256GB, आईफोन 17 प्रो मैक्स सिल्वर कलर में 1 टेराबाइट, और कुछ है बॉक्स के अंदर, अभी भी कुछ आइटम्स है। 40 वॉट का डायनामिक पावर अडेप्टर, ये नया है, ये सिर्फ यूएस में आपको मिलेगा, अभी बाकी कंट्रीज में रिलीज नहीं किया है। और ये है एप्पल वॉच सीरीज 11। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्स आईफोन 17 प्रो मैक्स 1 टेराबाइट वाला, और उसके साथ उसके केसेस और ये 40 वॉट का पावर अडेप्टर। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, इन सबको रखते हैं साइड। और फाइनली वो टाइम आ गया जिसका 1 साल से वेट कर रहे थे। ये है नया बॉक्स, सिल्वर कलर मैंने लिया क्योंकि ऑरेंज मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत ही अगली लगा मुझे रियल लाइफ में। ये मेरा ओपिनियन है, हर किसी का अपना अपना हो सकता है। डीप ब्लू भी उतना कोई खास नहीं लगा, तो प्रो के लिए आई थिंक सिल्वर ही मेरा बेस्ट कलर रहेगा। जितने भी लोग मेरे से पूछे थे कौन सा कलर लें, सिल्वर होना चाहिए आपका मूव। बॉक्स बिल्कुल ही सिंपल है, आईफोन एक साइड पे लिखा हुआ है, एप्पल का लोगो और कुछ भी नहीं। और अब पुल टैब्स खींचते हैं, निकालते हैं आईफोन को बाहर। 1 2 and 3। बहुत ही सेटिस्फाइंग ये रहता है। निकाले आईफोन को बाहर, 1 2 3, टाडा! ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स आज आ गया अपने पास 1 टेराबाइट में। बहुत ही बढ़िया लग रहा है इतने सारे रेंडर्स देखने के बाद। अब ये फ़ोन देख रहा हूँ और आप बिलीव करो ना करो, बट अभी तक मैंने एक भी अनबॉक्सिंग इसकी नहीं देखी है। कोई रील फीड के ऊपर आ गई हो तो आ गई हो, बट ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और फ़ोन देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट ये चीज़ लग रही है। और अब बॉक्स से बाहर निकालते हैं, बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या मिलता है। यहाँ पे है USB-C to USB-C वाली ब्रेडेड वाइट कलर की केबल। अब एप्पल स्टिकर्स तो ये लोग देते नहीं है, तो यही है। पेपर्स में देख लेते हैं क्या क्या है, कुछ भी नहीं बस। और क्योंकि मैं यूएस में हूँ तो यहाँ पे ई सिम वाला मॉडल मिलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी यू नो लॉन्गर नीड अ फिजिकल सिम कार्ड। तो ई सिम वाला मॉडल ही है, और अभी तक यूएस में ई सिम आता था, बट 17 सीरीज के साथ और भी काफ़ी सारी कंट्रीज में आ गया है। और अब रैपर निकालते हैं, फ़ोन को करते हैं स्टार्ट। 1 2 and 3। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस। फ़ोन को कर लेते हैं ऑन। एप्पल का लोगो फाइनली आ चुका है। क्या बात है, एक नया एनिमेशन iOS 26 का। हेलो, कैसे हो आप सब? और अब फटाफट से सेटअप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सबसे। फोन मैंने सेटअप कर लिया, बट उससे पहले बात करता हूँ इस नए डिज़ाइन की और इस अल्यूमिनियम फ्रेम की। अब यूनिबॉडी अल्यूमिनियम वाला डिज़ाइन हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पहले के कंपेरिजन में। यह है टाइटेनियम वाला मॉडल। इसको मैं पकड़ रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा स्लिपरी है। इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा, मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझाना नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट यहाँ पे मैट वाली फिनिश है। ये मैं राइट वर्ड यूज कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैट वाली फिनिश थोड़ी सी लग रही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे दोनों में से बताना हो कि कौन सा बढ़िया लग रहा है हाथ में, तो आई थिंक ये वाले की तरफ मैं ज़्यादा जाऊँगा। ये थोड़ा सा मुझे कोल्ड भी फील हुआ, ये वाला बिल्कुल सही टेम्परेचर लग रहा है। अब नया आया है, मे बी उसकी वजह से कोई इफेक्ट हो रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बढ़िया है। और ये जो नया कैमरा बम्प इन्होंने दिया है, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। स्पेशली ये 2 टोन फिनिश है ना, ये मुझे बढ़िया लगी। इसके अलावा जो ऑरेंज कलर है वो मुझे इतना कोई खास नहीं लगा, ना ही डीप ब्लू। ये कलर मुझे बढ़िया लग रहा है। और स्पेशली ये जो लुक है नया, काफ़ी टाइम के बाद ये 3 कैमरे वाले डिज़ाइन से कि ये कैमरा बम्प को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। डेफिनेटली चीज़ तो वही है, अब काफ़ी लोग बोलेंगे बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बट लुक जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। और ये जो 2 टोन वाली फिनिश आ गई ना, बीच में ग्लास आ गया, ये बहुत ही बढ़िया इसको लुक दे रहा है। और एल्यूमिनियम मेरा फेवरेट मटेरियल रहता है स्मार्टफोन्स के लिए, बट अगर सारे ब्रांड्स टाइटेनियम की तरफ जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने डेटा ट्रांसफ़र के टाइम पे नोटिस करी, 2 घंटे में डेटा ट्रांसफ़र हुआ पूरा, क्योंकि 512 GB ये था और पूरा का पूरा फुल था, तो 2 घंटे लग गए आने में। बट फ़ोन बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। यूजुअली जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते तो फ़ोन काफ़ी गर्म हो जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और अब 1 बाय 1 सारी चीज़ों की बात करते हैं, बीच बीच में मैं ये भी बताता रहूँगा क्या डिफरेंस है इन दोनों का। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जो डिज़ाइन है इस बार वो एल्यूमिनियम आ गया है टाइटेनियम की जगह पे। ये आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक तो ये गर्म कम होगा
क्योंकि इसके अंदर वेपर चेम्बर भी है और ऊपर से एल्यूमिनियम है, तो हीट जो है वो ज़्यादा पूरे में फैल के निकलेगी, तो आपको गर्म नहीं देखने को मिलेगा। बैटरी हेल्थ इसमें अच्छी रहेगी। और जितने भी मैं ट्विटर वगैरह पे पढ़ रहा हूँ, ड्रॉप टेस्ट वगैरह मैंने देखे नहीं है, उन सब के हिसाब से इसमें ज़्यादा बढ़िया ड्यूरेबिलिटी मिल रही है 16 Pro Max के कंपैरिजन में। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्क्रीन की बात कर लेता हूँ। स्क्रीन 6.9 इंचेस की है, 16 Pro Max में भी 6.9 इंचेस की थी, बट जो फर्क यहाँ पे है कि यहाँ पे 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, इसमें 2000 निट्स थी, और यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्शन वाली कोटिंग हमें मिल रही है। 3000 निट्स है तो ब्राइटनेस भी बढ़ गई है। आप अगर आउटडोर्स में यूज कर रहे हो तो एक तो ग्लेयर कम आएगी, दूसरा आप बेटर तरीके से इसको देख पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट स्क्रीन है ये। और S25 अल्ट्रा से हल्की सी एंटी रिफ्लेक्शन में वीक लगी मुझे 17 Pro Max की स्क्रीन। अब बात करूंगा स्टोरेज वेरिएंट्स की, तो इस बार इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा सा ये वाला जो काम है। 16 Pro Max में 3 स्टोरेज वेरिएंट आते रहे, 256, 512, 1 TB। इसमें 256 बेस है, बट टॉप वेरिएंट अब 2 TB का हो गया। बट अगर आप 17 Pro लेते हो तो वहां पे पहले वाले ही स्टोरेज वेरिएंट रहेंगे, 256, 512, 1 TB। 128 GB जो 16 Pro में मिलता था वो अब जा चुका है। बेस जो है वो 256 है अक्रॉस द लाइन, और उसके अलावा सारी चीजें बिल्कुल सेम है। चाहे रेजोल्यूशन की बात करूं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, सारी चीजें इसमें सेम मिलने वाली हैं। जो दो बड़े फर्क हैं वो यही हैं, 3000 निट्स और दूसरा है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। और एक और चीज भी है, ये जो स्क्रीन है इसमें हमें सेरेमिक शील्ड 2 मिल रहा है, फ्रंट में भी बैक में भी, तो बेटर ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। स्क्रैचेस वगैरह इस पे काफ़ी कम पड़ेंगे 16 Pro Max के कंपैरिजन में, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। और मैं बार बार 16 Pro Max इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी मेरे पास है, बट 16 Pro जो है वो भी सेम ही रहेगा, और 17 Pro Max और 17 Pro भी सेम रहेगा। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है 17 Pro और 17 Pro Max में, और 16 Pro एंड 16 Pro Max में। उसके अलावा वेट की अगर बात करूँ तो अब वेट जो है आप पकड़ते इसको नोटिस करोगे कि ये वाला जो है 17 Pro Max ये हल्का सा भारी हो गया पहले के कंपैरिजन में। एग्जैक्ट नंबर्स की बात करूं तो 17 Pro Max का वेट है 231 ग्राम्स, इसका वेट है 227 ग्राम्स, बट ये आपको फील होगा पकड़ते, ये मैं बता सकता हूं। उसके अलावा अगर आप हाइट की बात करोगे तो 17 Pro Max जो है इसकी हाइट है 163.4 mm, 16 Pro Max की हाइट है 163 mm, विड्थ जो है इसकी है 48 mm, यहाँ पे है 77.6 mm, तो थोड़ा सा थिक तो हुआ है पहले कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा फर्क आपको यहाँ पे दिखेगा। आप इस तरीके से देख सकते हो, कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं है बट है ज़रूर, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा है बट है ज़रूर। IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग दोनों में ही मिल रही है, और इस बार हमें मिल रहा है A19 Pro प्रोसेसर, 6 कोर CPU की मिल जाती है, 6 कोर GPU की मिल जाती हैं। जो 16 Pro Max है इसमें मिलता था A18 Pro चिप, इसमें 6 कोर CPU की थी, 6 कोर GPU की थी। एक बार Geekbench स्कोर्स अगर चेक कर लें, अब जो Geekbench के स्कोर्स हैं वो है सामने 3759 है सिंगल कोर, 9650 है मल्टी कोर, और अगर इसको कंपेयर करूं मैं 16 Pro Max से तो यहाँ पे स्कोर्स हैं 3476 और 8612, तो काफ़ी बड़ा जंप यहाँ पे हमें दिख रहा है। बट एक चीज़ जो काफ़ी हैरानी वाली है कि जब मैंने iPhone 16 को 17 से कंपेयर किया तो वहाँ पे CPU में कुछ भी ज़्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट मुझे नहीं दिखी, बहुत ही माइनर सा इंप्रूवमेंट था। जो इंप्रूवमेंट था वो था GPU में। अब यहाँ पे भी GPU के नंबर्स देख लेते हैं। अब GPU के नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हैं, 45,000 है 17 Pro Max का GPU स्कोर, इधर है 32,000। तो गेमिंग वगैरह में हर चीज में आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखने वाला है अगर आप लेते हो 17 Pro Max। स्पीड टेस्ट वाली जो वीडियो है वो भी लेके आ रहा हूँ, तो सारे नंबर्स वगैरह वहां पे क्लियर हो जाएंगे, बट ये सिर्फ आपको एक रेफरेंस देने के लिए था कि कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट इस A19 Pro प्रोसेसर में हमें मिलती है। 12 GB रैम यहाँ पे मिलती है। और अब आते हैं कैमरास पे। अब फ्रंट में हमें 12 की जगह पे 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज वाला कैमरा मिल रहा है। सबसे बढ़िया चीज क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर सेंसर है, तो अब मुझे अगर हॉरिजॉन्टल वीडियो या फोटो लेनी है तो बस इस बटन पे टैप करना है, यहीं से हो गया। मुझे फोन को इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हो जैसे रेगुलर हम फोन को पकड़ते हैं, और यहीं से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के बीच में स्विच कर सकते हो, और ये दोनों जगह पे काम करेगा, वीडियो के लिए भी और फोटो के लिए भी। तो ये जो चीज़ है बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आपको सेंटर स्टेज वाला फीचर मिल रहा है, तो अगर आप वीडियो बना रहे हो और आप इधर उधर भी दौड़ रहे हो तो आपको ये बिल्कुल सेंटर में रखेगा, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्टेबलाइज्ड कैमरा है, मैंने एक फुटेज बनाई है, आप लोग वो चेक करो। और कुछ इस तरीके की वीडियो आपको मिल जाएगी 17 Pro Max के फ्रंट कैमरा से। 4K 60 का रेजोल्यूशन ये फ़ोन सपोर्ट करता है। मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 8K यहाँ पे नहीं मिलता है, ना फ्रंट में ना बैक में। और कुछ इस तरीके की वीडियो है ना, यहाँ पे कोई माइक यूज़ कर रहा हूँ, हैंड हेल्ड मैंने पकड़ा हुआ है। सेंटर स्टेज वाला कैमरा है तो बिल्कुल मिडल में रखेगा, अगर मैं ऐसे भी करता हूँ तो बिल्कुल बीच में रहता है। और यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन भी मिल रही है फ्रंट कैमरा में। एक बार थोड़ा सा रनिंग टेस्ट करें तो थोड़ा सा दौड़ के देखते हैं कितनी स्टेबल रहती है फुटेज। और बैक कैमरा पे आ जाऊँ तो बैक में हमें
तीन कैमरास मिल रहे हैं, तीनों में 48 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है। पहले जो टेलीफोटो है वो 12 मेगापिक्सल का मिलता था, बट अब टेलीफोटो लेंस हो गया है 48 मेगापिक्सल का। उसके अलावा यहाँ पे अब हमें 5x की जगह पे 8x का ऑप्टिकल जूम मिलता है। ऑप्टिकल नहीं है, ऑप्टिकल क्वालिटी। ऑप्टिकल जूम जो है वो 4x का है, बट 8x में भी क्वालिटी वैसी ही मिलती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो कैमरा टेस्ट वाली होगी। और कैमरा में एक और फीचर भी आ गया है, ड्यूअल कैप्चर। किस तरीके से काम करता है, तो ये है ड्यूअल कैप्चर वाला फीचर, जहाँ पे आप फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों को एक साथ ही यूज कर पाओगे। इससे पहले हमने एंड्रॉइड्स में देखा है, आज पहली बार आईफोन में भी मिल रहा है, और ये चारों आईफोन्स में आपको मिल जाएगा जो नए आए हैं 2025 में। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी चीज़ पे रिएक्शन देना चाहते हो, मैच वगैरह में हो, तो वहाँ पे बढ़िया, जैसे भी ये गाड़ी का अगर मुझे रिव्यू देना है तो मैं आपको गाड़ी भी दिखा सकता हूँ और आप मेरा फेस भी देख सकते हो कि मेरा कैसा रिएक्शन है। बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, बट जहाँ यूज़ होगा मज़ा आएगा। एक चीज़ जिसको लेके मैं थोड़ा सा सैड हूँ, एक तो इन्होंने सिनेमैटिक मोड को काफ़ी टाइम से छेड़ा ही नहीं है। सिनेमैटिक मोड भी अगर 4K 60 में हो जाता तो बढ़िया हो जाएगा। और उसके अलावा जो एक्शन मोड है, एक्शन मोड को तो एप्पल रिलीज़ करके भूल चुका है, वहाँ पे भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल हो, मूवीज़ वगैरह बनाना चाहते हो, तो जेनलॉक का सपोर्ट इसमें मिल रहा है, और प्रोरेस रॉ का फीचर भी इसमें आ गया है, बट उनके लिए आपको स्पेशल डिवाइसेस चाहिए। आप फ़ोन से ही नहीं कर सकते, फ़ोन के साथ आपको एक्सेसरीज अटैच करनी पड़ेंगी। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है पहले के फोन की जैसी। कितना बढ़िया विंड नॉइस रिडक्शन आया है, कितनी बढ़िया स्टेबलाइजेशन है, वो मैं आपको कैमरा कंपैरिजन वाली वीडियो में ही बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता, मैंने भी बॉक्स ओपन ही किया। और ये है बैक कैमरा 4K 60 में। बैक में भी आपको 4K 60 ही मिलता है, नो 8K। 0.5, 1x, 2x, 4x और 8x। तो अब 8x का भी नया ऑप्शन आ गया है। इसके अलावा 24x तक आप जा सकते हो। कैसी लग रही है क्वालिटी, बताना जरूर। अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी यहाँ पे इस बार बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बट यहाँ पे बैटरी में एक पंगा है कि अगर आपके पास ई सिम वाला मॉडल है, जैसा मेरे पास है, एक कंट्रीज है जहाँ पे ई सिम वाला मॉडल मिलता है। अगर आपने यहाँ से फोन लिया है या आप इस जगह पे रहते हो, तो आपको ई सिम वाला मॉडल मिलेगा। और ई सिम वाले मॉडल में जो 17 Pro Max है, उसकी बैटरी कैपेसिटी है 5088 mAh की। बट अगर आपका 17 Pro Max सिम कार्ड वाला है, तो वहां पे बैटरी आपको मिलेगी 4823 mAh की। और अगर आपके पास 17 Pro है ई सिम वाला, तो उसमें आपको बैटरी मिलेगी 4252 mAh की। और अगर सिम कार्ड ट्रे वाला आपके पास 17 Pro है, तो उसमें बैटरी मिलेगी 3988 mAh की। अगर नंबर्स की बात करूँ तो 9% बड़ी बैटरी आपको मिलेगी ई सिम वाले 17 Pro Max में, और 19% बड़ी बैटरी मिलेगी 17 Pro में, अगर आप सिम ट्रे वाले की जगह पे ई सिम वाला मॉडल लेते हो। बट ई सिम वाले मॉडल में पंगा ये है कि अगर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब जो है वो है। और यहाँ पे एक और नई चीज़, अब जो आपका फ़ोन है वो 40 वॉट की पावर को सपोर्ट करता है। तो अगर आप वायर चार्जिंग यूज़ करना चाहते हो, तो एप्पल ने एक नया एडाप्टर भी लॉन्च किया है, जो है 40 वॉट डायनेमिक पावर एडाप्टर। इसकी अनबॉक्सिंग लास्ट में दिखाऊंगा वीडियो के। तो अब आपका फ़ोन 40 वॉट को सपोर्ट करता है। 35 वॉट पे सारा टाइम रहेगा, बट 40 वॉट में बीच बीच में जाता रहेगा। 35 वॉट पे वायर चार्जिंग को सस्टेन करेगा आपका फ़ोन। और यहाँ पे Qi 2.2 को आपका 17 Pro Max सपोर्ट करता है, तो आप फास्ट वायरलेस चार्जिंग का भी मजा ले पाओगे। 25 वॉट्स की फास्ट वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाएगी, और उसके लिए भी एक स्पेशल चार्जर है, जो कि वीडियो के एंड में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। अब उसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। टॉप पे आपको वेव वाला एंटीना मिल जाएगा अमेरिकन मॉडल में। ये बाकी किसी में नहीं आएगा, क्योंकि जो अमेरिकन मॉडल है उनमें आपको वेव वाला 5G मिलता है। फास्ट 5G होता है, बहुत ही लिमिटेड जगह में है यूएस में, बट जहाँ पे है स्पीड्स बहुत ही क्रेजी रहते हैं, तो उसका ये एंटीना है। ऐसा मत सोचना कि क्या क्या है। और इसके साथ ही बटन्स भी दिखाता हूँ, मैंने अभी तक नहीं दिखाया कि कौन कौन से बटन्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको एंटीनाज मिल रहे हैं, एक्शन बटन, वॉल्यूम बटन, बॉटम में USB-C पोर्ट, USB 3 को ये सपोर्ट करता है। 10 GB/s की स्पीड आपको मिल जाएगी। स्पीकर्स, राइट साइड में पावर बटन, और ये है कैमरा कंट्रोल, कुछ और एंटीनास। बैक में अगर आ जाऊं, तो ये जो अपना कैमरा मॉड्यूल है, इसको चारों तरफ जो आप लाइंस देखोगे ना, ये जो लाइन है पूरे में कंटिन्यू कर रही है, ये आपके एंटीनास हैं बढ़िया नेटवर्क के लिए। लाइडार स्कैनर, फ्लैश, 3 कैमरास 48 मेगापिक्सल के, और ये है आपका ग्लास वायरलेस चार्जिंग के लिए। अगर पूरा एल्यूमिनियम का रखते तो वायरलेस चार्जिंग ना मिलती। और यहाँ पे जो फ्रेम है ना नीचे पूरा, वो एल्यूमिनियम का, उसके ऊपर इन्होंने ग्लास को बेसिकली एक तरीके से चिपकाया हुआ है। उसके अलावा Wi-Fi 7 मिलता है, Bluetooth 6 मिल रहा है, पहले 5.3 था। और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी आपको iPhone 17 सीरीज में मिल रही है। और कलर्स की बात करूं तो 3 कलर मिलते हैं। मेरे पास है सिल्वर कलर, इसके अलावा आपको ऑरेंज कलर मिल जाएगा, और एक है डीप ब्लू। मेरा फेवरेट रहेगा सिल्वर, और मैं आप सबको सिल्वर ही सजेस्ट करूंगा। बाकी दो तो बहुत ही वेड है। ब्लू में स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आते हैं, वो हर फोन के लिए, चाहे वो Z Fold हो कोई भी हो, ब्लू फोन में स्क्रैचेस आते हैं फॉर सम रीजन। और कॉस्मिक ऑरेंज जो है यार, वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, तो उसको तो इग्नोर करते हैं। अब बात करते हैं क्या प्राइस है इन फोन्स का।
अगर बात करूं मैं 17 प्रो सीरीज की, तो यहाँ पे पहले यूएस की बात करते हैं, फिर चलेंगे हम इंडिया पे। यूएस में अगर आप 256 GB वाला आईफोन 17 प्रो लेना चाहते हो, उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1099 से, यानी कि $1099 प्लस टैक्सेस। टैक्सेस मैं इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि हर स्टेट के अलग होते हैं। 17 प्रो मैक्स का बेस मॉडल जो है वो है 1199 का, जो कि बहुत ही बढ़िया प्राइस है। पहले भी इतने का ही था, अब भी उतने का ही है। और अगर आप इनके टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहते हो तो 17 प्रो 1 टेराबाइट वाला आपको मिलेगा 1499 का। 2 टेराबाइट वाला 17 प्रो मैक्स लेना चाहते हो, इसका प्राइस है 1999। मेरे पास है 1 टेराबाइट और इसके लिए मैंने पे किए हैं 1599 प्लस टैक्सेस। अब बात करता हूं मैं इंडिया की। इंडिया में क्या प्राइस है? 17 प्रो जो है, जो आईफोन 17 प्रो है, इंडिया में स्टार्ट हो रहा है 1,34,900 रुपीज से। 17 प्रो मैक्स स्टार्ट हो रहा है 1,49,900 रुपीज से। और अगर आप टॉप ऑफ द लाइन 17 प्रो लेना चाहते हो इंडिया में, उसका प्राइस है 1,74,900 रुपीज। और 2 टेराबाइट वाले 17 प्रो मैक्स का प्राइस इंडिया में है 2,30,000 रुपए। तो जिसको 2 लाख से भी ऊपर का फोन चाहिए वो आ गया है आप सबके लिए। अब ये तो है फोन, इसके अलावा अब इसकी एक्सेसरीज भी चेक कर लेते हैं। इनके बारे में एक और वीडियो भी बनाई थी, इस वीडियो में भी कर लेते हैं। यहाँ पे पुल टैब मिल रहा है, निकालते हैं एक्सेसरीज को बाहर। ये है नया टेक वोवन वाला केस, जो कि बहुत ही बढ़िया है पहले के मुकाबले में। फैब्रिक वाला केस है और यहाँ पे एक टेक्सचर आपको बैक में मिल रहा है। ये जो टीपीयू आपको साइड में मिल रहा है, यहाँ पे भी टेक्सचर है। आवाज सुनाऊं? तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, इसमें भी। और यहाँ पे माइक्रोफाइबर की जगह पे टेक वोवन इन्होंने दिया हुआ है ताकि आपको फ़ोन प्रोटेक्टेड रहे। इसके अंदर लगा के देख लेते हैं किस तरीके का दिखता है। मैगसेफ हो गया है ऑन और कुछ इस तरीके का आपका फ़ोन दिखेगा। ये जो केस है इसका प्राइस है 5,900 रुपीज़ इंडिया में और $59 प्लस टैक्सेस है यूएस में। दूसरा केस ले आते हैं अब, और ये है सिलिकॉन वाला केस। इसका प्राइस है 4,900 रुपीज़ और $49 यूएस में प्लस टैक्सेस। पुल टैब खींचते हैं, निकालते हैं इसको बाहर। यहाँ पे वो ट्रे नहीं मिलेगी, वो सिर्फ टेक वोवन में है। ऑरेंज कलर का ही मैंने ये लिया है, चटक ऑरेंज एकदम। और क्योंकि ये ऑफिशियल एप्पल के केसेस हैं तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे मिलती है। बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं सिलिकॉन वाले जो केस रहते हैं। मैगसेफ यहाँ पे भी मिल रहा है, टेक वोवन में भी मिल रहा है और प्रोटेक्शन बहुत ही बढ़िया रहती है। इसका एक ही पंगा है कि इसमें एक तो लेंट जमा हो जाती है, जब आप पॉकेट में डालते हो तो पॉकेट की थोड़ी सी मिट्टी इसमें चिपक जाती है। दूसरा, अगर इस जगह से ना ये बहुत जल्दी फटने लग जाता है। अगर आपने जेब में कीज वगैरह रखी हुई हैं, हल्की सी भी लगती है, यहाँ से फटना शुरू हो जाता है। 3-4 महीने में इसका बुरा हाल हो जाता है अगर आप ध्यान से यूज़ करने वाले नहीं हो। टेक वोवन जो है ये भी काफ़ी बढ़िया केस है। अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आपको ये वाला लेना चाहिए, ये बट ज़्यादा बढ़िया फील आपको देगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। बाकी सबका अपना अपना होता है। केसेस इसके देख लिए। अब हम ये जो पावर अडेप्टर है इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। 40 वॉट का डायनामिक पावर अडेप्टर है विद 60 वॉट मैक्स। यहाँ पे भी एक पुल टैब है, इसको निकाल लेते हैं। $39 का है विदाउट टैक्सेस। प्लस टैक्सेस में $3-4 और ऐड कर लो आप। तो इसको निकालते हैं बाहर। ये है नया पावर अडेप्टर जो कि आपको 40 वॉट की पावर देता है और इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने नए आईफोन्स के साथ। ये इंडिया में अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, ना ही किसी और जगह पे। आई थिंक कनाडा और यूएस में ही आपको ये मिलेगा। और ये यूएसए वाला ही प्लग है, USB-C वाला ये पोर्ट है। और यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है 60 वॉट मैक्स? तो जैसे मैंने फ़ोन में बताया था ना कि 40 वॉट पे बीच बीच में जाता है और सारा टाइम 35 वॉट पे रहता है, तो सेम इसके लिए ये जो पावर अडेप्टर है 40 वॉट की आपको आउटपुट देगा सारा टाइम, बट 60 वॉट पे बीच बीच में जाता रहेगा। है 40 वॉट ही समझो इसको। इसके अलावा अगर आपको वायर्ड नहीं चाहिए तो अपना जो आईफोन है ना, ये देता है Qi 2.2 का सपोर्ट, 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। उसके लिए अपने पास है एल्किन का नया अल्ट्रा चार्ज प्रो 3-in-1 चार्जर है ये, और ये Qi 2.2 को सपोर्ट करता है। 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे मिल रही है। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा। और अब इस चार्जर को बाहर निकाल देते हैं। उल्टा खोल लिया मैंने, बताओ क्या अनबॉक्सर बनूंगा रे मैं। ऐसे होगा, ऐसे है ये। यप, दिस इज द वे। इसको कहाँ से खोलना है? ओके, तो ये है बेस। बहुत ही कंफ्यूजिंग था रे। तो ये है बेस, काफ़ी हैवी बेस है। बेल्किन का है तो बहुत ही तगड़ी प्रोडक्ट क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी। 3-in-1 है। यहाँ पे आप अपने फ़ोन को, वॉच को और एयरपॉड्स को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे जाएगी वॉच, यहाँ पे जाएंगे, इस जगह पे जाएंगे एयरपॉड्स। और अगर आपने फ़ोन यहाँ पे इस तरीके से लगाया हुआ है ना, तो आप एंगल भी सेट कर सकते हो। इस तरीके से मूव होता है ये पूरा जो सेक्शन है।
और यहाँ पे आपको बिल्ट इन फैन मिल रहा है, तो आपका जो फोन है वो गर्म नहीं होगा जब आप चार्ज कर रहे होगे। और 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग स्पीड्स मिलती हैं। अगर आप ये वाला चार्जर लेना चाहते हो, इसका लिंक अगर मुझे मिल गया तो मैं डाल दूंगा। किसी भी वे में ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने अपने लिए लिया था तो मुझे लगा आपको भी दिखाना चाहिए। सब लोग इसके बारे में पोस्ट कर रहे थे, मैं क्यूरियस हुआ, मैंने बाय कर लिया और काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि ये वीडियो आए और मैं आपको दिखाऊं। और ये है सारा कुछ iPhone 17 Pro Max के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कौन सी एक्सेसरी पसंद आई, क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, मुझे बताओ कमेंट में। इसके बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ iPhone Air की अनबॉक्सिंग। इसको ओपन करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और क्या क्या टेस्ट देखना चाहते हो इस फोन से रिलेटेड, ड्रॉप टेस्ट वगैरह मैं नहीं करने वाला। कैमरा, बैटरी, जो भी देखना चाहते हो कमेंट करो, मुझे बताओ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो करता हूँ खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।